नमस्कार, बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में आपका एक बार और स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेनू जी। रेनू जी से आप पिछले वीडियो में मिले थे। उन्होंने बताया था किस तरीके से शक्ति एम्पैथी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही हैं, कितने लोगों को उन्होंने हेल्प किया है। तो एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। शुक्रिया अंशुमन जी फॉर हैविंग अस अगेन। रेनू जी, आज लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया शक्ति प्रोजेक्ट का, हमें काफी सारी जानकारियां आपने दी और आपने उस टाइम पे एक खास बात बताई थी कि 14 तारीख को आपका ये फ्रेश एप्लीकेशन लेने का टाइम स्टार्ट हो रहा है। वेबसाइट के बारे में भी आपने बताया था। तो क्या ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है और हमने ऑफिशियली 14 को अर्थ एंड करियर्स के साथ में पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट फिर से अनाउंस किया है। एप्लीकेशंस हमने उनके साथ में लॉन्च करी हैं और हमें आशा है इस बात की कि इस साल भी हमारे पास विमेन लेड अर्ली स्टेज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी जो कि सोशल इम्पैक्ट पे काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलके फिर हम एक और नया रास्ता बनाएंगे। तो जी हाँ, हमने 14 तारीख को ये लॉन्च कर दिया है। बहुत मुबारक आपको रेनू जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। और लास्ट टाइम जो आपने जो बातें कही थी उसको सुन के काफी लोग हमसे जुड़े और उन्होंने हमसे सवाल पूछा, क्या ये सच में ऐसा होता है? क्या 6 महीने में इतना सारा नॉलेज हमें मिल सकता है, इतना सपोर्ट हमें मिल सकता है? क्योंकि महिलाओं ने जो सवाल पूछे मुझसे, उन्होंने ये पूछा कि या क्या ये ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को रख सके, वहां से मेंटर्स हमें गाइड कर सके। तो क्या कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं अपने साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी लेके आई हूँ और वो आपको बताएंगे कि ऐसी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ आप एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। आपके मेंटर्स हैं जो कि आपको रास्ता दिखा सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है, और नहीं तो आप टीम को, जो शक्ति की टीम है वो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये सारी बातें मैं आज आपको अपनी जुबान से नहीं, लेकिन साथ में जो फर्स्ट कोहर्ट के हमारे 2 शक्तिप्रेन्योर्स हैं उनको भी मैं अपने साथ लेके आई हूँ। और आज हमारे साथ हैं राधिका, जो कि फूडशाला चलाती हैं गुड़गांव में, और कविता है जो कि एक ऑर्गेनिक क्लोथिंग पे काम करती हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेबाक है, वो छत्तीसगढ़ से है। तो आज हमारे साथ दोनों राधिका और कविता यहाँ पर हैं। राधिका जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। कविता जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में। राधिका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या जर्नी है और किस तरीके से शक्ति ने आपको हेल्प किया? नमस्कार और शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि मैं शक्ति की पहली कोहॉर्ट में रह चुकी हूँ और मैं एक शक्तिप्रेन्योर हूँ। मैं शक्ति में पिछले साल थी, लेकिन मेरी जो खुद की जर्नी है फूडशाला के साथ वो उससे करीब 1 डेढ़ साल पहले से शुरू होती है। देखा जाए तो मैं खुद एक वकील हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है। मैं खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस इंडिया आई और सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर में मेरी दिलचस्पी रही है और मैंने उसमें कुछ-कुछ काम किया है। लेकिन पहली बार खुद से कुछ किया जब मैंने फूडशाला की शुरुआत की, और ये इसलिए हुआ कि मुझे लगा कि हम लोग करोड़ों रुपए डेवलपमेंट में खर्च कर देते हैं और आज हमने ऐसी दुनिया बनाई है कि हम चाँद पे और मार्स पे रहने के भी सपने देख रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 2020 की यूएन की फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट सामने आई और उसमें पता चलता है कि अराउंड 70 करोड़ लोगों के पास न्यूनतम खाना नहीं है। उससे 1/4 जो ये नंबर आंकड़ा है इंडिया के लोगों का है। भारत में 20 करोड़ लोगों के पास मिनिमम खाना नहीं है। और ये उसकी बात मैं कर रही हूँ कि जो बेसिक आपको ऊर्जा चाहिए शरीर को, उसके लिए अगर हम देखें कितने लोगों के पास एक हेल्दी डाइट नहीं है, जिससे उनको पोषण मिल सके, जिससे वो एक स्फूर्ति की जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी जी सके, तो वो 3 बिलियन लोग हैं। मतलब 40% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो हेल्दी खाना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगा मैं क्यों ना इस बारे में कुछ करूं। थोड़ा बहुत रिसर्च किया, दिल्ली की बस्तियों में घूम के लोगों से बात की
और हमें पता चला कि हमें 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक तो है एक्सेस, कि जो स्वस्थ खाना है लोगों तक कैसे पहुंचे, उनके बजट में कैसे पहुंचे। और उसके लिए हम कम्युनिटी किचन खोलते हैं, जहाँ पे उसी समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो अच्छा खाना बनाकर, पौष्टिक खाना बनाकर वहीं के बच्चों को कम दामों में दिया जाता है। पर दूसरी चीज है अवेयरनेस, ये जानकारी होना कि हमें क्या खाना है, ये डिमांड करना। क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं, नाथुपुर गांव, गुड़गांव में हम काम करते हैं, वहाँ 70% बच्चे कहते हैं हम रोज का रोज जंक फूड खाते हैं, रोज चॉकलेट, रोज चिप्स। पर उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम अवेयरनेस पे काम करते हैं, स्कूल में और समुदाय में हम लोगों को बताते हैं आप क्या खाएं, ताकि धीरे धीरे उनकी आदतें बदले। ये काम 1 साल से चल रहा था और बड़ी बड़ी विजन होती है, हमारा उद्देश्य है कि हर कोई अपने जीवन में हेल्दी फूड को हिस्सा बना सके। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो आप उसी में फंस जाते हो। जब मैंने शक्ति ज्वाइन किया, मुझे फिर से एक बार हमारे उद्देश्य को मैंने फेस किया कि मैं क्यों ये काम कर रही हूँ। उसके लिए मुझे ये रोज-रोज के हिसाब के अलावा और क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इवन लॉ की बैकग्राउंड होने के बावजूद भी बजट बनाना, सोशल मीडिया पे एक पेज खोलना, उस पे क्या पोस्ट डालना है, आपके अलावा आपकी टीम में कौन होना चाहिए, आपका एडवाइजरी बोर्ड में कौन होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने शक्ति से सीखी। और खाली सीखी नहीं उन 3-4 दिनों में, उसके बाद मैंने एक्शन भी लिया। उसके बाद मैंने पहली बार अपना एडवाइजरी बोर्ड सेटअप किया, जिसमें हमारे पास शेफ है, न्यूट्रिशनिस्ट है, जो हमें आगे सहयोग कर रही है। उसके अलावा मैं ये कहूंगी कि शक्ति खाली 4 दिन का प्रोग्राम नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। आज भी हम सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक सपोर्ट नेटवर्क है, जिससे हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। अगर हमारे हर महीने कम से कम एक सेशन होता है, जिसमें अगर हमें कोई समस्या है, हम एक दूसरे के आगे उसको रख सकें, ताकि सब लोग मिलजुल कर उसका कुछ सुझाव ढूंढने में मदद करें। हमें एक मेंटर दिए गए हैं, जिससे हम कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, कुछ भी कहीं पे भी अटक जाए, जो बहुत कॉमन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और मेंटर नहीं, शक्ति टीम खुद आई थिंक बहुत ज्यादा पैशन के साथ सिर्फ इसलिए काम कर रही है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में सफल हो। और आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, और वो उनके हर एक्शन में, हर बात में वो चीज दिखती है। तो राधिका जी, इसके लिए क्या आपने कोई फीस पे किया है? जी नहीं, ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, और वो आई थिंक उनको रेनू जी ज्यादा बता पाएंगी, पर बहुत मात्रा में एप्लीकेशंस आती है। और एक बार आप सिलेक्ट हो जाए, तो हमारे टाइम पे एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, जिसके लिए भी हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। वहां आप पहुंच जाइए, और वहां पे रहने खाने का खर्चा शक्ति की टीम खुद उठाती है। वेरी नाइस। मतलब आपका जो सपना था उसको साकार करने के लिए शक्ति की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत किया, और सिर्फ 4 दिन नहीं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं मेंटर्स जो थे आपको सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल ठीक, मेंटर्स, हम सबको एक पर्सनल मेंटर असाइंड है। शक्ति की टीम खुद हमसे सपोर्ट करती है, और जो बाकी शक्तिप्रेन्योर्स है वो आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। रेनू जी से मैं जानना चाहूंगा, रेनू जी, इतना सपोर्ट आप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आज के डेट में बहुत मटेरियलिस्टिक बातें हो चुकी हैं, बिना कुछ पाए हम कुछ करते नहीं है। और जितने भी ऐसे मेंटरिंग के वर्कशॉप में देखता हूँ, कोचिंग देखता हूँ, वो सारे काफी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी एक्सपेंसिव कोर्सेज होती हैं। उस बीच में एक फ्री और इतना सक्सेसफुल क्यों? अंशुमन जी, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और इसका सीधा साधा एक जवाब है, और वो जवाब ये है कि अगर आप अपनी चारों तरफ नजर उठाकर देखेंगे और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 10 में से 9 एंटरप्रेन्योर मेल्स होते हैं। अगर हमें ये चाहिए कि हमारे देश की महिलाएं काम करें और आगे बढ़ें, और तो हमें इकोसिस्टम की तरफ काम करना पड़ेगा। और इकोसिस्टम अगर हमें डेवलप करना है, तो जो अर्ली स्टेज की महिलाएं होती हैं, उनके पास प्रोजेक्ट करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। हम सब प्रोजेक्ट में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फंडिंग हमारा एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। उसके अलावा अभी राधिका ने भी बताया कि बहुत सारे और भी चैलेंजेस आते हैं। फंडिंग सिर्फ एक इशू होता है, पर एक प्रोग्राम को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत सारी और स्किल्स चाहिए होती है। और अगर हम इसके लिए उनको चार्ज करने लगेंगे,
तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स को ला पाते हैं वो हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका खर्चा होगा, रेजिडेंशियल वर्कशॉप का, मेंटरशिप का, इन सब का खर्चा होगा, तो फिर वो लोग पीछे हट जाएंगे। मेरा सपना ये है कि कम से कम इस देश में आधे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया महिलाएं हों, और ये कब तक होंगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक होंगी तब तक हम काम करते रहेंगे। और अगर इस देश को अच्छा बनाना है, अगर इसका जीडीपी हमको बेटर बनाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, और अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो हमें उनका साथ बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के देना हो, तभी ही महिलाएं आगे आ सकेंगी एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो लोग जीडीपी की बात करते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है कि जीडीपी सिर्फ पुरुषों से नहीं चल सकता। आपको नारियों को भी इतनी शक्ति, इतना सपोर्ट देना होगा जिससे कि इक्वल तरीके से हम लोग बिजनेस कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सके। जैसा रेणु जी कर रहे हैं, इतनी सारी सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी विदाउट एनी कॉस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे साथ है कविता जी, कविता जायसवाल जी, जो बेबाक से आती हैं। ये बेबाक क्या है कविता जी, ये बताइए हमें पहले। बेबाक इज अ क्लोथिंग ब्रांड। अच्छा, बेबाक का मतलब इट्स एन उर्दू वर्ड जिसका मतलब होता है बीइंग अपफ्रंट, बोल्ड होना, अपनी बात सहज तरीके से और खुल करके बोलना। और हम लोग छत्तीसगढ़ बेस्ड ब्रांड है, बेसिकली हैंडलूम में काम करते हैं और हैंडलूम को रीइन्वेंट करके नए तरीके से मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। और आइडिया हमारा ये है कि बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये जो क्राफ्ट है, जो हैंडलूम है, उसको रीइन्वेंट करना, वहां पर इम्पैक्टफुली काम करना। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये शक्ति के साथ आप कैसे जुड़े और ये सफर कैसा रहा आपका? लास्ट ईयर ही शक्ति के साथ जुड़े। सेम जैसे कि राधिका जी ने बताया, अगेन लॉन्ग प्रोसेस होती है। हमने अप्लाई किया था इसके लिए और फिर आई थिंक स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें हमें टेस्ट देना पड़ता है। और आई थिंक रेनू मैम और उनकी टीम को थोड़ा बहुत हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और कोहोर्ट के लिए इनवाइट किया। सो 4 डेज का कोहोर्ट था जिसमें पार्टिसिपेट किया था हमने। और इट्स बिन अ ईयर, एक्चुअली ऑलमोस्ट अ ईयर। तो इस तरीके से जर्नी रही है शक्ति के साथ। काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। और अगेन सेम थिंग कि 4 दिन का जो कोहोर्ट था वो तो था ही, लेकिन उसके बाद की भी जो प्रोसेस, उसके बाद भी जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, शक्ति टीम का इन्वॉल्वमेंट था और जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स का इन्वॉल्वमेंट था विद ईच अदर, वो भी काफी अच्छा रहा है। मतलब ऐसा रहा है कि वो साथ जो जुड़ता ही चल गया, वो कभी टूटा। तो वो भी काफी हमारे लिए काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे लोगों का साथ देना चाहिए और कैसे जुड़े रहना चाहिए लोगों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हमारी शक्ति की तरफ से, शक्ति टीम की तरफ से आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रेणु जी के पास दिखाने के लिए, और आगे भी आने वाले टाइम पे और भी महिलाएं जुड़ेंगी। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अभी तक आपने रेणु जी को, राधिका जी को और कविता जी को सुन लिया है, तो अगर आपका कोई सपना है, आप कोई बिजनेस कर रही हैं और उसमें आपको मदद की जरूरत है, तो हिचकिचाइएगा नहीं। यहां स्क्रीन पे आपके पास नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके पास नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस है, वहां पे जाइए, एम्पैथी प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, शक्ति एम्पैथी प्रोजेक्ट, रेणु जी से मिलिए, उनकी टीम से मिलिए और अपने सपनों को और आगे तक लेके जाइए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने तीनों गेस्ट्स का। थैंक यू सो मच रेणु जी, आज आपका समय देने के लिए। राधिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी यहाँ पे सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए, क्योंकि हमारा मेन एम जो है इस तरीके के जो भी पॉजिटिव न्यूज है उसको स्प्रेड करना। तो आपकी एक छोटी सी पहल हो सकता है और सारे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े और इस तरीके के जितने भी पॉजिटिव न्यूज है वो दिखाया जाए, ताकि एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव सोच समाज में जरूर उत्पन्न हो।
अंशुमन जी, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस समय, महिलाएं या फिर आप उन महिलाओं को जानते हैं जो कि सोशल इम्पैक्ट का काम कर रही हैं और अपने कार्य के शुरुआती दौर में हैं, तो प्लीज़ उन्हें हमें रिकमेंड करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और उनको अप्लाई करने के लिए एनकरेज करिए। प्लस ये बी प्लस का जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पॉजिटिव न्यूज़ को चारों तरफ बिखेरने के लिए। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू। Thank you so much, everybody. Thank you. B plus namaste to you.